डॉक्टर सरिता गुना। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है औद्योगिक नीति 1956 भारत उद्योग की श्रेणी। यानी 1956 में जो औद्योगिक नीति बना, भारत में इस उद्योग के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, और चर्चा करेंगे औद्योगिक लाइसेंस नीति। और किसकी चर्चा करेंगे? औद्योगिक लाइसेंस नीति। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या चलते हैं। औद्योगिक नीति 1956 श्रेणियाँ 3 भागों में बटी। औद्योगिक नीति जो थी 1956 को भारत में 3 भागों में बांटा गया। श्रेणी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। यानी औद्योगिक नीति 1956 की श्रेणियाँ 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या आपका? प्रथम भाग क्या है आपका? प्रथम श्रेणी में युद्ध सामग्री का नहीं, यानी प्रथम श्रेणी उन चीज़ को रखा गया जैसे कि युद्ध की जो सामग्री होते हैं, जैसे बंदूकें, हथियार बनाना, इस सब का निर्माण का जो था प्रथम वर्ग में रखा गया। ठीक है, उसके परमाणु शक्ति का उत्पादन नहीं था, उसका क्या परमाणु शक्ति जो होता है उसका उत्पादन करना और उसको नियंत्रण रखना है। यानी हम जो परमाणु शक्ति का जो उत्पादन कर रहे हैं उसका कहीं गलत उपयोग ना हो, उस पर हम नियंत्रण रखें। ठीक है, उसके अस्त्र शस्त्र का निर्माण, उसका क्या है आपका? अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना। जो सैनिक के लिए जो औजारे होते हैं, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, उसकी निर्माण करना। ठीक है, रेल यातायात डाकघर रखना, उसका क्या है? रेल यातायात, यानी रेल की जो सामग्री बनाना, रेल यातायात, और क्या है? डाकघर को रखा। ये क्या है? प्रथम वर्ग में रखा गया। ठीक है, इसके स्वामित्व और प्रबंधन तथा स्थापना विकास दायित्व पूर्ण रूप से केंद्र सरकार को सौंपा गया। यानी जो प्रथम वर्ग है, यानी औद्योगिक 1956 के प्रथम वर्ग की श्रेणी में जो है उसमें जो रखा गया इसके स्वामित्व, यानी जो इतने भी चाहे वो युद्ध सामग्री के निर्माण हो चाहे अस्त्र बनाने का निर्माण हो, चाहे डाकघर या रेलवे हो, ये सब किसको? केंद्र सरकार। क्या? इसका प्रबंधन तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया। किसको दिया गया? केंद्र को दिया गया। क्लियर है? दूसरा क्या है? द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं? इस श्रेणी में उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार अधिक भाग लेती। क्या है? द्वितीय श्रेणी में क्या रखा गया? इस श्रेणी में उद्योग रखे गए, वो उद्योग जो जिससे डेवलप हो, विकास होता है, हो देश का विकास हो, लोगों को उसमें रोजगार मिले, तो इस श्रेणी में उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार अधिक भाग लेती। सरकार के बहुत सारे से उद्योग होते हैं जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, तो वैसे उद्योग रखा गया जिसमें सरकार की हिस्सेदारी हो। ठीक है, जिसमें सरकार अधिक भाग लेती हो। एक 12 उद्योग इस श्रेणी में, कितने उद्योग रखा गया? यानी द्वितीय श्रेणी में कितने उद्योग को रखा गया? यानी 12 उद्योग को रखा गया। क्या गया? 12 उद्योग को इस श्रेणी में रखा गया। यानी 12 ऐसे उद्योग हैं जिसे केंद्र सरकार होते हैं अपने अधीन रखते थे, स्थापना अधिक भाग लेते। यानी जिस मान लीजिए ये हमारा उद्योग में से आधा से भी ज़्यादा भाग क्या होता है? सरकारें अपने पास रखती थी। ठीक है, क्या है यहाँ पे? इस श्रेणी में उद्योग रखे गए जिनके विकास में सरकार अधिक भाग लेती है, जिनके विकास में सरकार अधिक भाग लेती है। ठीक है, 12 उद्योग को इस श्रेणी में रखा गया, जैसे औजार, ठीक है, मशीनें, वो मशीनें जो उद्योग को ज़्यादा बेहतर बनाए और उसको उत्पादन की क्षमता बढ़ाए। ठीक, उसके बाद दवाइयाँ, रासायनिक खाद यानी जो कृषि योग्य जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जैसे कृषि के उत्पादन में ज़्यादा विकास हो गया। ठीक है, उसके रबड़ का, उसका जल यातायात, सड़क यातायात, क्या क्या ये सब जो उद्योग थे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार अपने पैसे लगाते हैं, अपने ज़्यादा हिस्सेदारी उसमें रहती है। ठीक है, किस में रहती है? औजार में, मशीन में, दवाई में, रासायनिक खाद में, रबड़ में, जल यातायात और सड़क यातायात। क्लियर है? और लास्ट क्या है? तृतीय श्रेणी। इस श्रेणी में उन सभी उद्योग को रखा गया जो निजी क्षेत्र के सोचे। उन तृतीय श्रेणी में उन चीज़ों को रखा गया जिसमें निजी उद्योग, यानी इस श्रेणी में सभी उद्योग को रखा गया जिसके क्षेत्र के यानी निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित किए गए। इनका विकास निजी क्षेत्र की प्रेरणा से होगा, किंतु श्रेणी में राज्य नए उद्योग स्थापना कर सकता है। इनका जो विकास होगा वो क्या होगा? उस श्रेणी में होगा इसका विकास निजी क्षेत्र की प्रेरणा, यानी निजी क्षेत्र में जो रोजगार करते हैं, जो अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए क्या होगा? रोजगार को प्रेरणा देने के लिए स्थापना किया जाएगा। क्या? इस श्रेणी में इसका विकास निजी क्षेत्र को प्रेरणा से होगा, किंतु श्रेणी में भी राज्य सरकार उद्योग की स्थापना करते हैं। इस श्रेणी में भी राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर उद्योगों की स्थापना कर सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया औद्योगिक नीति 1956 भारत में कितने श्रेणियों में बांटा गया? कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। क्या क्या चीज़ बांटा गया वो भी मैंने डिटेल रूप में बता दिया आपको। अब आते हैं हम
इसका क्या है, औद्योगिक लाइसेंस नीति। क्या है, औद्योगिक लाइसेंस नीति का उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या है, विभिन्न योजना के लक्ष्यों के अनुसार औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन विकसित एवं नियंत्रण। क्या कह रहा है पहले में, विभिन्न योजना के लक्ष्यों के अनुसार, यानी हम जो योजना बनाते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं उनके अनुसार औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन विकसित करना और नियंत्रित करना। क्या है कि विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक निवेश करने, यानी हम उस उद्योग में निवेश करें तथा उत्पादन को विकसित, यानी उसमें निवेश करने का उत्पादन को विकसित करें एवं नियंत्रण करना। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या है, छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उनको संरक्षण करना। क्या है, छोटे जो उद्योग होते हैं, चाहे जो छोटे छोटे जो गांव के लोग होते हैं जो सामूहिक रूप से रूप में किसी उद्योग के हो, चाहे माचिस बनाने का हो, चाहे अगरबत्ती बनाने का हो या पापड़ बनाने का हो, ये सभी छोटे छोटे जो निवेश लोग होते हैं उनको क्या है, निवेश प्रोत्साहित करना और उनको संरक्षण प्रदान करना। क्या है, छोटे और लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना। क्लियर है। उसके औद्योगिक स्वामित्व के रूप में आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण को रोकना। क्या, औद्योगिक स्वामित्व के रूप में आर्थिक शक्ति को केंद्रीकरण से रोकना। उसके लास्ट क्या है आपका, आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना तथा समुचित संतुलित औद्योगिक विकास को प्रेरित करना। इसमें क्या कहा गया है कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में, यानी आर्थिक जो किसी चीज़ में अगर आर्थिक विकास हो रहा है, हमको ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, उस क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता दूर करना, यानी किसी को ज़्यादा आमदनी हो किसी को कम हो, इसको असमानता को दूर करना तथा समुचित संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रेरित करना। यानी कि समुचित यानी सभी के लिए और संतुलित रूप से, यानी सभी वर्ग को इससे फायदा हो। ठीक है, औद्योगिक विकास को प्रेरित करना। आपने इस वीडियो में क्या बताया, मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि औद्योगिक नीति 1956 भारत में कितने श्रेणियों में बांटा गया और लाइसेंस क्या है, औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की गई। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।